स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी कैरियर में। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। रोज की तरह ही हमारा एक आज का नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है सीआर मशीन। आज हम समझेंगे कि सीआर मशीन क्या चीज़ होती है, सीआर मशीन किस तरीके से काम करती है, सीआर मशीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस सर्जरी में वो यूज की जाती है और उसकी मदद से क्या क्या उसमें क्वालिटी होती है, किस तरीके से उसको ऑपरेट करते हैं, आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज ही हम देखते हैं कि सीआर मशीन क्या है। हमारे सामने एक सीआर मशीन बनी हुई है, ठीक है। सीआर मशीन में हम देखेंगे कि क्या क्या है। ये एक सीआर मशीन है, सीआर मशीन। अब इसको हम सीआर मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है, सी शेप का होने की वजह से इसको हम सीआर मशीन कहते हैं, ठीक। इसको हम सीआर मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है उस अल्फाबेट के, इंग्लिश के अल्फाबेट के सी के आकार का है, इसलिए इसको हम सीआर मशीन कहते हैं। और सीआर मशीन क्या है, एक एक्सरे मशीन है। समझो कि एक मूवेबल मशीन या मूवेबल एक्सरे मशीन है, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे एक ओटी में रहती है, जिसकी मदद से हम एक्सरे आराम से कई बार एक्सरे ले सकते हैं। तो इसको हम एक्सरे मशीन भी कह सकते हैं कि ये मूवेबल एक्सरे मशीन है। और ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है, इलेक्ट्रिक की मदद से चलने वाली एक इलेक्ट्रिक मशीन है और सी शेप है, इसलिए ये सीआर मशीन, इसका नाम सीआर मशीन है। दूसरा एक ये इलेक्ट्रिक मशीन है, दूसरा सीआर। ये देखेंगे इसका काम क्या क्या है, ये किस जगह पे यूज होती है। तो ये आर्थो सर्जरी में अधिकतर यूज होती है या यूरो सर्जरी में अधिकतर यूज होती है, ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो हम समझेंगे कि हाँ क्या क्या इसके अपरेटस होते हैं और क्या क्या इसमें पाया जाता है, ठीक। तो जैसे ये है, इसमें 2 मीटर होंगे, कम से कम 2 मीटर लगे जाते हैं। ये 2 मीटर हो गया, पहला मीटर एक, ये दूसरा मीटर है, मीटर नंबर 2, ठीक। मीटर का क्या काम होता है, मीटर इसमें क्या करता है, जो फोटो क्लिक की जाती है, फोटो जो खींची जाती है, एक में फोटो सेव होती है, एक में फोटो दिखती है कि हाँ इमेज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, दूसरे में वो फोटो खींची हुई जो फोटो है वो आपकी इसमें सेव होती रहती है। फोटो कैसे खींचते हैं, फोटो खींचने के लिए सीआर मशीन में एक फुट पैडल होगा, यहाँ से फुट पैडल, यहाँ पे फुट पैडल होता है। इस फुट पैडल को प्रेस करने के बाद इमेज अपने आप कैप्चरिंग हो जाती है, या फिर यहाँ पे कैप्चरिंग बटन का भी ऑप्शन होता है। कैप्चरिंग बटन, इस बटन को प्रेस करने से भी अपना फोटो खींच ली जाती है, या फिर उसकी जो एक्सरे ले जाता है एक्सरे निकल आता है। तो फोटो कैप्चरिंग करने 2 तरीका है, या तो आप फुट पैडल की मदद से इसकी फोटो कैप्चरिंग करिए, या फिर कैप्चरिंग बटन को आप प्रेस करके, यहाँ पे कैप्चरिंग बटन को प्रेस करके फिर फोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि मीटर द्वारा सेव होगी और दूसरे मीटर में सेव होगी, एक मीटर में आपको खींचा जाएगा। अब ये क्या है, ये सी शेप की मशीन है। इस बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा या पेशेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट रहेगा, जो कि टेबल है, यहाँ पे पेशेंट लेटा रहेगा। उसकी मदद से इसको हम यहाँ पे उसकी एक्सरे लेंगे, हाथ का लेना है तो हाथ में ले लेंगे, ऊपर जाना है तो ऊपर लेना है आपको। अब इसको अपने हिसाब से आप आगे भी कर सकते हैं, तो आगे भी बैकवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। यहाँ पे कई सारी बटन दी होंगी, ठीक। तो उस बटन में हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी बटन होती है। और लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे रहता है, जिसकी मदद से इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि अपने आप आगे ना बढ़ सके, पीछे ना बढ़ सके, ठीक। तो ये लॉकिंग सिस्टम रहेगा, यहाँ पे इसको लॉक कर दिया जाएगा। कुछ सारी बटन इसमें दी रहेंगी, ठीक, जिसकी मदद से इसको हम ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे ये लीवर है, ठीक, इसको लीवर है, लीवर की मदद से इसको हम रोटेट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे कई 5-6 की दी होंगी, यहाँ पे बटन दी रहेंगी, जिसकी मदद से भी आप इसको अप डाउन राइट या फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो इसकी मदद से भी आप इसको, इस मशीन को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से इधर करेंगे तो आगे भी हो जाएगी, पीछे आएंगे तो पीछे भी हो जाएगी, ठीक। ये यहाँ से रोटेट, ये यहाँ से रोटेट भी होती है। इसको अगर चाहे आप उलट दीजिए तो ये रोटेट से भी यहाँ से रोटेट भी हो जाएगी, रोटेट हो जाती है। लीवर की मदद से आप इसको खोल करके इसको रोटेट करेंगे, रोटेट भी हो जाती है। इसमें यहाँ पे मार्किंग रहती है, यहाँ पे मार्किंग वाला रहेगा कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। यदि सीधी एकदम तो 90 डिग्री रहेगी, ठीक। बाकी 45 करना 45 कर लीजिए, आपको 135 करना 135 कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे मार्किंग रहती है, जो सजेस्ट करता है सर्जन, उस हिसाब से उसको हम इसको रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसके बाद से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक। इसको घुमा के इधर भी कर सकते हैं, जैसा बताया जाए वैसा कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी वैसा कर सकते हैं आप। दूसरा, अगर हमें लिखना हो कि हाँ ये कैसे है, ठीक, तो यहाँ पे ये लीवर की मदद से देखा कि हाँ ये आपका फुट पैडल से ये फूड कैप्चरिंग कर रही है, इमेज कैप्चरिंग कर रही है। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें क्या आएगा, आपका एक फ्रीक्वेंसी बटन होगी, जो हमारा इमेज ले रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ब्राइटनेस आ रही है, अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है,
तो वहाँ पे एक ब्राइटनेस इमेज होगी या फ्रीक्वेंसी इमेज होगी, फ्रीक्वेंसी बटन, जिसकी मदद से आप फोटो की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बटन रहेगी, फ्रीक्वेंसी बटन, जिसकी मदद से आप इसको फ्रीक्वेंसी इसकी ले सकते हैं कि अच्छी फोटो आ रही नहीं आ रही है, फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी कितनी अच्छी आनी है। ठीक, दूसरा एम्पलीट्यूड बटन रहेगी यहाँ पे, एम्पलीट्यूड बटन, एम्पलीट्यूड बटन, जिसकी मदद से एम्पलीट्यूड मदद से आप क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड बटन आप दबाएंगे तो उससे उसकी ब्राइटनेस पता चलेगी कि हाँ ये जो ले रहे हैं ब्राइटनेस कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसकी मदद से आप इसको ब्राइटनेस की एडजस्ट कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मदद से आप इसका वेव इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो इमेज ले रहे हैं आप उसकी वेव को कंट्रोल कर सकते हैं एम्पलीट्यूड बटन की माध्यम से। ठीक, दूसरा फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे बटन दी होगी फ्रीक्वेंसी सेट करने को, तो आप फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिएगा एम्पलीट्यूड बटन से। आप मदद से आप वेव इसकी किससे वेव कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक्सरे के लिए तो वेव जरूरी है, तो वेव सेट करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड बटन प्रेस करके उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा अब क्या है कि हम देखेंगे कि हाँ सीआर मशीन है। ठीक, दूसरा आगे देख रहे हैं कि हाँ इसको किस किस सर्जरी में यूज करना है, तो इसको हम यूज करें कहाँ करेंगे, इसको यूज करना है हमें अधिकतर कहाँ यूज होगी, जितने भी आर्थो सर्जरी है, आर्थो सर्जरी में आर्थो सर्जरी यूज होगी है। ठीक, दूसरा अगर कोई बोन फ्रैक्चर है तो बोन फ्रैक्चर को पता लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उसे प्रेस करके देखेंगे कि हाँ बोन कहाँ पे फ्रैक्चर है। ठीक, यदि कोई ऑब्जेक्ट बॉडी में पड़ा है, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट पड़ा है बॉडी में, जैसे किसी स्टील का है या किसी भी चीज़ का है, कुछ अंदर इंसर्ट हो गया, कोई निडल है या कुछ भी अंदर पड़ा, तो उसको देखने के लिए हम पेशेंट को यहाँ पर लेटा के उसके कैप्चरिंग करके उसको हम देख लेंगे कि हाँ उसके बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब ये है कि ये मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, ये ओटी के अंदर बहुत ही खास इक्विपमेंट है, इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको ऑपरेट करेगा एक अनस्टाइल पर्सन जो कि केस में वॉश नहीं होगा, वो इसको ऑपरेट करेगा, वो इसको यहाँ से चलाएगा, मूव कराएगा, सर्जन के हिसाब से उसको चलाएगा। तो ये हम इसको समझेंगे कि यह एक इलेक्ट्रिक मशीन है। ठीक, दूसरा ये सी शेप में है, इसके लिए इसका नाम सीआर मशीन है। दूसरा यह एक एक्सरे मशीन है, क्योंकि इसे आसानी से एक्सरे किया जा सकता है, तो यह एक एक्सरे मशीन है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें लॉकिंग सिस्टम है। ठीक, इसको एक जगह पर लॉक कर दिया जाए तो इसमें लॉकिंग सिस्टम रहता है, इसको एक जगह लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद में इसमें 2 मॉनिटर हैं। ठीक है, मॉनिटर की मदद से हम एक में फोटो खींचते हैं, एक में मॉनिटर फोटो आपकी कैप्चरिंग होती है, एक में फोटो आपकी सेव होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि ये इसमें 2 मॉनिटर लगे होते हैं, दोनों मॉनिटर आपस में कनेक्टिंग लीड के द्वारा, ये कनेक्टिंग लीड है, कनेक्टिंग लीड है जिसकी मदद से आपस में ये कनेक्ट होते हैं, और एक दूसरी लीड होती है जिससे ये मॉनिटर आपस में आकर के सीआर मशीन से कनेक्ट होते हैं। तो 2 लीड हो जाएंगे इसमें, एक कनेक्टिव एक दूसरे से जुड़े होंगी, मॉनिटर से जुड़ी होंगी, और दूसरी जो लीड है हमारी मॉनिटर से मशीन में जुड़ी होगी। तो 2 कनेक्टिव लीड हो गई, 2 मीटर हो गया, 2 कनेक्टिव लीड हो गई। दूसरा तीसरा एक था इलेक्ट्रिसिटी वाली लीड, जिसमें इलेक्ट्रिक लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जिससे कनेक्ट होगी, तो एक इलेक्ट्रिसिटी वाली लीड हो गई। दूसरा फुट पैडल यहाँ पे लगा होगा, फुट पैडल की मदद से आप फुट कैप्चरिंग करेंगे फोटो क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पे फुट पैडल होगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे लीवर था, लीवर की मदद से हमने बताया था आप इसको क्या कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, तो लीवर की मदद से आप इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। बटन हमने बताया कि यहाँ पे कई सारी बटन होंगी, बटन की मदद से आप इसको इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बटन कैप्चरिंग के लिए भी दिया हुआ है, तो आप उससे कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा रोटेट का ऑप्शन रहता है कि जो फोटो हमारी है उसको सीधा लेना है, रोटेट करना है। यहाँ पे लॉक दिया होगा, उसको घुमाएंगे आप तो इससे आपका फोटो जो है रोटेट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे रोटेशन वाला भी की दी होती है, उसकी मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लीवर लगा होगा, इसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यदि कितने डिग्री में करना है तो आप इसको यहाँ से रोटेट करा के उस डिग्री पे आप सेट कर लीजिए, जो सर्जन बताएगा उस हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही मदद करती है, बहुत हेल्पफुल मशीन है ये, क्योंकि किसी भी सर्जरी में, चाहे आर्थो सर्जरी हो चाहे यूरो सर्जरी हो, उस सर्जरी के लिए बहुत ही खास इक्विपमेंट है। तो
आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम करती है और कैसे काम कर सकती है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए हमको कि हाँ इसमें क्या समझ में नहीं आया है, हम इससे बेहतर बनाएंगे, इससे बेहतर समझाएंगे। धन्यवाद।